नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम श्री रामकृष्ण बेनीपुरी द्वारा लिखित माटी की मूर्ति यह देख रहे हैं। इसमें हमने लगभग 8 रेखा चित्र या संस्मरणों को लेकर 8 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। आज हम 9वां संस्मरण या रेखा चित्र जिसका शीर्षक है परमेश्वर, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेखा चित्र या संस्मरण जिसका नाम है परमेश्वर। लेखक कहते हैं कि एक दिन लेखक अपने दफ्तर में कुछ काम यानी शहर में नौकरी करते थे, काम कर रहे थे और बहुत सारा काम उनके सामने था। श्री राम नामक एक गांव का युवक, लेखक के गांव का युवक या व्यक्ति उस ऑफिस में या उस दफ्तर में आया था, जो कुशल क्षेम पूछने पर बताता है कि परमेश्वर की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अपनी अंतिम सांसें जैसे गिन रहा है। लेखक कहते हैं कि वैसे उस व्यक्ति के साथ उतनी ही निकटता रही है, क्योंकि अपना शहर का पूरा काम धंधा छोड़ के कौन उनसे मिलने जाता है, ये प्रश्न चिन्ह है। और बेनीपुर मिलने जाता है, ऐसा कहा है। तो लेखक का गांव बेनीपुर है और उसी नाम से उनका नाम भी है रामकृष्ण बेनीपुरी। ठीक है, बेनीपुर ये है उनका गांव का नाम है। यह लेखक ने अपने इस संस्मरण में भी कहा हुआ है या इस रेखा चित्र में भी। अब परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा युवक है जो फिजूल खर्ची हमेशा करता है, आवारागर्दी हमेशा करता है। सारे घर को उसने जैसे एक तरह से बर्बाद करके रखा है, कर्ज पर कर्ज लेकर रखा है। पुश्तैनी ज़मीन जो कुछ थी उसके पास वह उसने बेच दी। अंत में उस साल में यानी जब अब उसकी मृत्यु नज़दीक आई है, अपने पत्नी के गहने बेचकर उसने गांजा फूकना शुरू कर दिया था। लेखक को लगता है कि इसने मेरे परिवार की इज्जत में जैसे बट्टा लगा दिया है, अपने घर वालों को संकट में या कष्ट में डाल दिया है और हमेशा मारा मारा फिरता है। ऐसे आदमी का मरना ही ठीक है, ऐसा सोच कर ले थोड़ा सा अपने काम में मन लगाते हैं और संतोष कर रहे हैं। फिर अपने काम में वो मन लगाते हैं, पूरा काम जैसे ख़त्म करते हैं और काम होने के बाद जब लेखक आराम करने लग जाते हैं तो अचानक उसी परमेश्वर का चेहरा या उसकी याद लेखक को आ जाती है और याद आने के कारण लेखक उसी रात को गाड़ी से घर निकल जाते हैं या घर आ जाते हैं। लेखक ने परमेश्वर के घर का वर्णन भी किया है, जहाँ वे परमेश्वर को मिलने के लिए गए हैं। एक ही कमरा है जिसमें चौका घर या भंडार घर या शयन घर आप बोलेंगे तो सब एक ही जगह पर है, ज़्यादा जगह नहीं है। उसी घर में परमेश्वर के माता पिता, बच्चे, उनकी पत्नी रहती है। जब लेखक परमेश्वर से मिलने गए थे तब बूढ़े पिताजी उसी के एक ओसारे में एक कोने में बैठे हुए थे। दूसरे कोने में परमेश्वर की खाट बिछाई गई थी, उसमें वो पड़ा था। उसे एक तरह से भीषण रोग लगा था, ऐसा कहा है, और वो रोग है अतिसार। 104 डिग्री बुखार है, दस्त पर दस्त चले जा रहे हैं और सारा वातावरण जैसे गंदगी और बदबू से भर गया है। माँ बेचारी अपने बेटे की सेवा में लग गई है, सारा वातावरण एकदम दूषित हो गया है। बेचारी पत्नी एक कोने में जैसे सिमटी हुई, सिकुड़ी हुई सिसक रही थी। खाने पीने में दिक्कत थी, बूढ़ा माँ बाप जो है बहुत परेशान थे। अब ये अतिसार परमेश्वर को क्यों हुआ, यह भी एक प्रश्न है। एक तरफ तो खाने पीने में दिक्कत थी, कई दिनों तक वो भूखा था। एक सज्जन शकरकंद खोद रहे थे और परमेश्वर ने कच्चे शकरकंद को देखा और जैसे उस पर वो लपट पड़ा और पेट भर उसने शकरकंद खाए। न पचने के कारण उसे दस्त लग गए और बुखार आता है। वह अर्धचेतन अवस्था में पड़ा हुआ है। नज़दीक के आयुर्वेदिक अस्पताल से जो वैद्य जी बुलाए गए और बुलाकर उसको दवा दारू भी की गई, किंतु लक्षण कुछ अच्छे नहीं थे। वह रात परमेश्वर की आखिरी रात निकली और लेखक कहते कि परमेश्वर अपनी माँ बाप को अफसोस में, गाँव को भी अफसोस में डालकर चला गया था। अब लेखक लिखते हैं कि गांव वालों को सिर्फ उसी दिन अफसोस नहीं हुआ कि वो चला गया था। जब जब होली, जब जब दशहरा, जब जब दिवाली या जब जब छठ या पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा आती थी, तब तब गांव वालों को परमेश्वर के चले जाने का अफसोस होता था। गांव वालों को वह याद आता है निस्संदेह।
लेखक कहते कि परमेश्वर आवारा था। आवारागर्दी स्वयं को जलाती है लेकिन दूसरों को हमेशा रोशनी देती है, खुशहाली देती है। बचपन में परमेश्वर लेखक के साथ जब पढ़ने गया, तेज था किंतु पढ़ा नहीं। बड़ा अच्छा गोरा नौजवान था। एक अच्छे घर की लड़की से उसकी शादी भी की। कालक्रम में उसके बच्चे भी हुए और उसके पिता बिल्कुल एकदम सीधे साधे आदमी थे। इस कारण परमेश्वर जब सयाना होता है तब उसके हाथ में वो पूरे घर की बागडोर दे देते हैं, यानी वो घर का मालिक बन बैठता है। घर की बागडोर के चक्कर में वह मन की जो बागडोर है वह नहीं संभाल पाया और उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया या नियंत्रण नहीं रख सका। रोज़ शहर जाता और मेले में जाता, तीर्थ यात्रा करता, ऐसे ही अपने घर के पैसे या घर की आमदनी जितनी कुछ थी वो लुटाता था। उसके लायक कुछ दोस्त भी उसे मिले हुए थे जो संगति का असर जैसे बुरा होता है, सब बोला जाता है ना, तो उसके जैसे उसके दोस्त थे। तो गांजे में वह लत रहता, गांजा पीता, पैतृक या माता पिता की जो भी संपत्ति थी उसने स्वाहा कर दी थी। एक दिन ऐसा ही परमेश्वर कंगाल हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो कोई काम धंधा नहीं करता। गांजा छूटा तो भांग की जैसे चीलम जगाने लगा। लेखक के गांव की तरफ भांग को कोई नहीं पूछता था, जंगल सा लगा हुआ रहता था और परमेश्वर जंगल में जाकर खूब सारी पत्तियाँ जैसे भांग की चुन कर लाता, उसे सुखाता, संजो कर रखता, खुद भी पीता और अपने यारों और मित्रों को भी पिलाता। लेखक ने यहाँ कहा हुआ है कि उसके घर पर हमेशा गाने बजाने का कार्यक्रम चलता रहता था, वो हमेशा बजाता रहता। लेखक लिखते हैं कि कई दिनों तक घर में भरपेट भोजन भले ही नसीब न हो, लेकिन गाने बजाने में उसके अंतर कभी नहीं पड़ा। दरवाजे पर फूल के कुछ पेड़ थे और एक बड़ा गांव भर से भी ऊंचा एक महावीर का झंडा उसने घर पे लगाया रखा था जो लहराता था। गांव से सब बड़े बूढ़े सब उसकी निंदा करते, भत्सना करते, गालियाँ देते, किंतु इस बात का जो परमेश्वर को कोई असर नहीं पड़ता था या कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। किंतु बच्चे और नौजवान लोग उसके पीछे पड़े रहते थे, हमेशा झुंड उसके साथ रहता था, आगे पीछे दौड़ा करता था। ऐन होली के दिनों में गाने बजाने का काम चलता रहता है। एक दिन के लिए ऐसा नहीं है, परमेश्वर बहुत सारी तैयारी पहले से करता, पेट काट काट कर पैसे बचाता, डब पर चमड़ा लगवाता, डोरियाँ लगाई जाती, जैसे उसको जैसे वो जो बदतमीजियाँ करने का या मस्तियाँ करने का जैसे उसको लाइसेंस मिल गया हो। भोर के समय परमेश्वर के दरवाजे पर खास तैयारियाँ चलती। भैंस का दूध कहीं से लाकर वो रखता, उसमें चीनी नहीं तो गुड़ ही से ही, और भांग की पत्तियाँ पिसवा कर उसमें डाल देता और उबाल कर पीता और अपने मित्रों और यारों को भी पिलाता। गाँव फिरते और लोग उस पर पानी, कीचड़, गालियाँ देते, यानी ये होली के समय में जिस तरह रंग खेले जाते वो खेलता है, लेकिन उसकी परवाह कौन करता है। गालियों की परवाह नहीं की जाती और होलियों के दिन में तो गालियाँ आशीर्वाद होती है ना, ऐसा लेखक ने कहा है, लेकिन उसकी परवाह वो नहीं करता। अर्थात गांव भर में घूमते, हंसते, खेलते, हंसाते, फिर वो घर चले जाता। भोजन के बाद फिर होली मंडली उसकी तैयार रहती और परमेश्वर अपने हाथ में डफ लेकर जैसे नशे में उसकी आंखें लाल होकर रहती और अबीर लगाकर नाच रहा है, डफ बजा रहा है, अर्थात गाता बजाता स्वांग करता और स्वांग धरता। अंत में वह शिव मंदिर जाता और आधी रात की टोली के साथ वह गाते लौटता। परमेश्वर के चले जाने के बाद भी गांव की होली कभी रुकी नहीं, लेकिन होली में पहले वाला जो रंग ढंग नहीं रहा था। दशहरे के दिनों में, जैसे दशहरे के 10 भी दिनों में वह खेल खेलता। रात वहाँ एक रिवाज था, शायद लेखक के गांव में ऐसा दिया है कि एक रिवाज था भूत खिलाने का या भूत दिखाने का। तो रिवाज एक तरह से परमेश्वर के कारण या उसके कारण ही जिंदा था। लेकिन कहते कि अभी वर्तमान में वो थोड़ा बहुत कम हो गया है, लेकिन परमेश्वर के कारण वो जीवित था, क्योंकि उसमें जान डालने का काम परमेश्वर करता था। वो ओझा की एक्टिंग करता या कलाकार बनता, भूत भगाने वाला बन जाता और सारी भूत भगाने की प्रक्रिया से वो पूर्ण करता।
भूत को बुलाना भगाना उसका ये काम होता था। लोग उसके भूत को देखकर हंसी मजाक करते थे और हंसी मजाक के कारण जैसे लोटपोट हो जाते थे। एक तरह से वह सबका मनोरंजन करता। लोग हंसते हुए परमेश्वर की यशोगाथा कहते हुए घर लौट कर जाते और होलिका दहन का प्रबंध भी वह करता। गांव गांव में जैसे गोबर की जो उपले होते हैं वो जमा करना, लकड़ियाँ जमा करना, होली का प्रबंध करना, सब कुछ वो कार्य करता था। परमेश्वर का व्यवहार हमेशा सबसे अलग रहता था। वह अपनी मंडली के साथ कभी कहीं गंगा स्नान करने या कार्तिक पूर्णिमा को भी चला जाता, स्टेशन जाता, लेकिन टिकट कभी नहीं काटता था या काटता था। पैसे होते हुए भी टिकट काटना जैसे उसको लगता था कि वो शान के खिलाफ है। और परमेश्वर की नज़र में पैसे देकर गंगा स्नान का कोई महत्व नहीं है, इसलिए वो पैसे नहीं देता था, चोरी चुपके से डुबकी लगाता था। लेखक ने कहा है कि जो पलेजा घाट से लेकर सोनपुर के मेले तक परमेश्वर क्या क्या न तमाशा करता। कभी साधु बनता, कभी भीख मांगता, कभी किसी का मनोरंजन करता, एक तरह तरह की हरकतें करता, कभी लुका छुपी का खेल खेलता। ये तमाशे वो करता रहता। वह उन लोगों में था जो दुनिया में लोगों को हंसने और हंसाने के लिए आते हैं और हंसते हंसते ही वो चले जाते हैं। ऐसा ही परमेश्वर है। जब परमेश्वर की हालत बहुत ख़राब हुई थी, एक दिन लेखक ने उसे बुलाकर बहुत समझाया था। अपने माता पिता के बारे में सोचो, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचो और अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाना सीखो, ये उन्होंने समझाया था। छोटा मोटा काम ही कर लो, भले ऐसा नहीं है कि तुम मंद बुद्धि हो, तुम्हें तो दिमाग है, तुम अच्छा भी कर सकते हो। अगर खेती बाड़ी में कोई मन नहीं लगता तो कोई रोज़गार ढूंढ लो, रोज़गार कर लो। शहर में एक छोटा सा भोजनालय या होटल ही खोल दो। ऐसा लेखक उसको समझाते। लेखक ने कई उदाहरण उसको दिए थे जो ऐसी हरकतें करते हुए भी अपने काम धंधे को कभी नहीं छोड़ते और काम धंधा करते रहते हैं ताकि वह कुछ कर सके। लेकिन परमेश्वर है कि उसने तो पूरा पहले सुन लिया, अपने मुंह से उफ तक नहीं निकला, यानी एक शब्द भी नहीं बोलता है। और कुछ न बोलते हुए परमेश्वर ने अखाड़ा घाट पर एक भोजनालय खोला, ऐसा लेखक की सुनने में आया था। जो उसकी पत्नी का आखिरी सोने का जो कंठहार होता है, वो कंठहार बेचकर उसने वह भोजनालय खोला था। सोने का कंठा या कंठहार बेचने के बाद सुनकर लेखक पहले चौंक गए थे, लेकिन बाद में यह तसल्ली भी हुई थी, चलो जाने दो, वो काम धंधे पे लग गया है, कोई ना कोई काम धंधा कर रहा है। लेकिन ये आशा थी कि चलो काम धंधा करेगा तो आगे बढ़ेगा और उसकी उन्नति होगी। थोड़े दिनों तक उसका कारोबार अच्छा चला, किंतु हाथ में पैसे आते ही वह उसने भांग की जगह अब गांजा पीना या गांजे का सेवन करना शुरू कर दिया। फिर क्या, सारा जो धंधा है चौपट हो गया। उसने लेखक को एक कारण बताया था जब धंधा चौपट हो गया था। वो कारण इस तरह था, वो कहता है कि चाचा साहब, खिलाना तो बड़ा अच्छा काम है या अच्छा लगता है, किंतु खिलाने पिलाने के बाद पैसा मांगना बहुत कठिन काम है। उसको अपनी पत्नी का हार बेचने का कोई गम नहीं था। वह अपनी ही मस्ती में हंसते खेलते रहना पसंद करता है। वो कहता है कि उससे मेहनत नहीं होती और वो मेहनत नहीं कर सकता क्योंकि उसकी तकदीर अच्छी नहीं है। भांग पी पीकर हंसी खुशी में वो ज़िंदगी गुजार देना चाहता है। उसके नसीब में था। मेरे लिए चिंता मत कीजिए चाचा जी, ऐसा वो कहता है और कहकर वो चलने को होता है। लेखक का मन गुस्से में जैसे चूर होता है। उसे लगता है कि मैं अब इसे कुछ कहूँ, लेकिन कहने से पहले ही वो उठकर कहता है कि मालिक है सियाराम, सोच मन काहे डरे, या सोच मन काहे डरे या करे, ऐसा उसने कहा हुआ है। इसका अर्थ है कि देने वाला तो ऊपर से भगवान है, हम कुछ सोच के क्या फ़ायदा, ऐसा उसने कहा। और ये पंक्तियाँ जैसे गाते, मालिक है सियाराम सोच मन काहे करे, ऐसा बोलते हुए वो गाते हुए वहाँ से निकल जाता है, जैसे वह लेखक की ही बातों पर व्यंग्य कस रहा हो, ऐसा लेखक को आभासित होता है। ऐसे एक चरित्र को जो कभी कुछ भी काम नहीं करता, जो कुछ संपत्ति है उसको भी नष्ट कर देता है, माँ बाप को अफसोस में डालकर एक दिन चला जाता है। और ऐसे व्यक्ति का चरित्र, इससे हमें एक प्रेरणा लेनी है कि जीवन में कुछ करके जाओ। ऐसा ही अगर चले गए तो लोग याद नहीं रखेंगे और कितने दिन रख के भी रखेंगे, किसी का कुछ भी यहाँ पर रुकता नहीं है। और ऐसे ही परमेश्वर की जो युवा वर्गों को खासकर प्रेरणादायक ये रेखा चित्र है।
तो आप लोगों को ये रेखा चित्र कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए विषय को लेकर आपके साथ। धन्यवाद।